क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसीलिए इसको टफ क्वेश्चंस कह रहे हैं हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में इसमें डिफरेंट है। यार पानी भी नहीं है आज तो हमारे पास। देखिएगा आज थोड़ा जल्दीबाजी में ना बहुत सारी व्यस्तता हो गई थी, वो ऑफिस जाने वाने के चक्कर में, ऊपर से दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, जिस दिन मुझे दिन में निकलना पड़ता है मेरे आंसू आ जाते हैं, मेटाफोरिकली नॉट लिटरली। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 की जब हम बात करें तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ आवर ओन एबिलिटीज, यानी जो हमारी क्षमताएं, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध। यानी जो हमें डायरेक्ट दिख रही है हमारी एबिलिटीज, भाई ये अगर कोई 2 किलो का सामान है तो मैं उसको आसानी से उठा सकती हूँ, ये मेरी डायरेक्ट एबिलिटी है। कोई चीज है जिसमें मुझे स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, इनडायरेक्टली मुझे पता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये कर जाऊंगी। मान लीजिए 5 किलो वजन कम करना है, तो डायरेक्टली नहीं तो आपको पता तो है ना कि प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे तो ये काम हो जाएगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी क्षमताओं के बारे में जानना क्या कहलाएगा, जिसमें आप स्ट्रैटेजाइज करें गिवन सिचुएशन में। क्या है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। ये तो भैया जो आपने पढ़ा होता है वो नॉलेज आप यहां उगल देते हैं। इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी, इसमें कौन सा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डिक्लेरेटिव तो सीधा आप एक्सप्लिसिट कर देते हैं, बात खत्म। एपिसोडिक तो मेमोरी होती है आपकी कि जो आपके जीवन में घटा हो। प्रोसीजरल, यहाँ प्रोसीजर की बात थोड़ी होती, किसी चीज को कैसे करते हैं ये थोड़ी पूछा है। दिस इज मेटाकॉग्निशन। क्या है ये, परासंज्ञान है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है। इस बार मेटाकॉग्निशन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने नोट्स फ्री आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। मेटाकॉग्निशन उसमें दिया हुआ है, 4 स्टेप बताए हुए हैं। परासंज्ञानात्मक यानी मेरी जो क्षमताएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं उनके बारे में मैं स्ट्रेटेजाइज कर पाऊं कि मैं क्या चीज तुरंत कर सकती हूँ या डायरेक्टली कर सकती हूँ, किस चीज पे मुझे विचार करना पड़ेगा, किसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। यानी अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, यानी मेरी जो क्षमताएं हैं उसके प्रति अवेयरनेस का भी एक और लेवल है मेरे दिमाग में। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कि ये चीज हो सकती है बट कैसे, अब मैं उस पर भी सोच रही हूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखेंगे। व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम a student is referring to the similar kind of problems and drawing indications to solve the current problems। ध्यान दीजिएगा सिमिलर पे। अभी हम पढ़ रहे थे कल परसों थॉर्नडाइक को, किसी को याद आ रहा है? ये नॉर्मल वाले लोगों के लिए नहीं है, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर केवीएस वाले भी इन सेशंस को देख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन पेपर तो आपने पहले क्लियर कर लिया होगा, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया, चलो उन्होंने तो ये क्वेश्चन किए होंगे, आपने थोड़ी किए होंगे जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है ये। तो ये जरूरी है कि आप इस तरह के नए जो पैटर्न पे क्वेश्चंस हुए हैं उनको भी कर पाए। क्या समझे, समझे कि नहीं बताइए सरकार, बताइए। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है हिंदी इंग्लिश, मैराथन करा देंगे, डोंट वरी, काहे चिंता करते हैं। आपको सीडीपी का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। अच्छा अंजलि जी धन्यवाद, आपने कह दिया, हम बन गए। आपके प्यार से खुश रहते हैं हम, ज्यादा टाइटल्स वाइटल्स का हमें ज्यादा ऐसे लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है, बट हाँ खुश रहते हैं, जो हो जाए जीवन में अच्छा है। आपसे मिलके अच्छा लगा था, आप अच्छे मेंटर हैं मैम, आपको कुछ मेल किया हूँ, प्लीज सब टीचर को स्टूडेंट के साथ गुड बिहेव होना चाहिए। अच्छा किसी और की बात हो रही है, ओके गरीब नवाज, मेरे को याद आ गया, आपने कमेंट किया था ना, समझ गई मैं। हाँ बहुत अच्छा किया आपने मेल कर दिया, मेरे दिमाग से भी निकल गई थी ये बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बात किसकी हो रही है। While solving a problem, a student is referring to the similar kind of problems। एक ही तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है, यानी रेफरेंस ले रहा है उस तरह की प्रॉब्लम्स जो उसने सॉल्व की थी पहले। भाई प्याजे की स्टेज जब आप पढ़ रहे हैं तो आप, हम जब क्वेश्चंस बात करते हैं हम कहते हैं कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, यानी एनालॉजी। जब सिमिलैरिटी होती है किसी चीज में, लॉ ऑफ एनालॉजी है जो थॉर्नडाइक ने दिया है, एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं इसको। अनुरूपता है दो चीजों में, एनालॉजी यानी समानता है, सिमिलैरिटी है ना। कि आप कोई मूवी देखते हैं ना तो आपको याद आ जाती है यार ये वाली मूवी में भी इसी तरह की स्टोरी थी, तो जो प्रॉब्लम आज आप सॉल्व कर रहे हैं वो किसी प्रीवियस प्रॉब्लम से मिलती जुलती है, तो आप उस चीज में जो आपने सीखा था उसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग है ये। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी चीज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, एक ही चीज पे अटक गए हैं। रिस्पॉन्स सेट भी यही होता है कि आप एक ही तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी नहीं, ये पीछे से आगे की ओर नहीं आ रहे हैं आप, यहाँ एनालॉजिकल थिंकिंग है। ये समानता जहां पे होती है जो वहां पे एनालॉजिकल थिंकिंग लगती है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। शौर्य सिंह पानी की बोतल ला दो, ये क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लगेगा, बराबर में रखी होगी टेबल पे। बहुत बढ़िया, 27,000 लोग हम जुड़े हुए हैं और 15,000 लोगों ने लाइक किया है। शेयर का तो हमें पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है, तो बिल्कुल आप ये भी लगे हाथों कर ही दीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये।
ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी एक वैज्ञानिक संप्रत्य पे बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव सर्टेन मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कुछ बच्चों को क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ऐसा होता है कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स में स्पेशली क्या हो जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक, यानी मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत अवधारणाएं या वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं, भ्रांतियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि ट्रेन जब चलती है तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये इस तरह की भ्रांतियां आना स्वाभाविक है। देखिएगा, इतना अच्छा लगा पानी पी के, क्या ही बताएं। रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट व्हाट शुड द टीचर डू इन सच अ सिनेरियो, यानी एक टीचर को जब बच्चों के बीच कुछ वैज्ञानिक संप्रत्तियों को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, तो आप क्या करें उनको ठीक कराने के लिए। लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, यानी विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। बात तो सही है भाई, जो भ्रांतियां हो गई हैं उनके बारे में बात करने दें, जब चर्चा करेंगे तब तो निकल के आएगा कि दिक्कत कहां है। भाई मान लीजिए मन में मतभेद है, कुछ चीजें गलत मान लिया आपने कि आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई या आपके फैमिली में कोई बात हो गई, मन मुटाव हो गया, अब आपने उस पर चर्चा ही नहीं की, सालों तक बस मन में रखा, तो वो कहां से ठीक होगा, वो मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, बात की जाए उस पर, वैज्ञानिक तर्क अगर उसमें कोई है तो वो वहां तक पहुंचे, बच्चा पहले डिस्कस तो करे। बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, outrightly reject those misconceptions and tell them the standard information on that concept, standard on, मतलब उनकी सिरे से खारिज कर दो, उनको अपनी बात कहने ही मत दो और कहो कि नहीं ये सही है, बस बेकार की बात है ये। पहले बच्चों को आप एक्सप्रेस करने देते हैं, डिस्कशंस के थ्रू इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर देते हैं। रेफर दीज चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर, ना टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोज मिसकॉन्सेप्शंस, ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है मिसकॉन्सेप्शंस होना, इनको नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, कि इस तरह की भ्रांतियां जब बन जाती हैं तो वो डिस्कशन से सॉल्व होनी चाहिए।